दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के बीमा को समझेंगे और उस बीमा से किस तरह का लाभ होता है इसके विषय में हम छोटी सी चर्चाएं आपके सामने रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह जो जानकारी है यह जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके उस फाइनेंशियल प्लानिंग में बीमा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि यह किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले जो वित्तीय नुकसान है उससे आपको बचाता है। अब देखिए, जोखिम कई तरह के होते हैं, तो इसलिए होता क्या है कि जो अलग अलग तरह के जोखिम होते हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की बीमा पॉलिसियां होती हैं। अच्छा, जितनी तरह की बीमा पॉलिसियां होती हैं, हर पॉलिसियों का लाभ और उसका उद्देश्य अलग होता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब आप बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो बीमा पॉलिसी खरीदते समय आप यह निर्णय नहीं करते हैं कि आपके लिए कौन सी बीमा पॉलिसी या किस तरह के रिस्क को मैनेज करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको यह पता हो कि बीमा कितने प्रकार का है, वह बीमा किस तरह का रिस्क कवर देता है, तब आप यह सही निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बीमा पॉलिसी सबसे ज्यादा उपयोगी होगी, सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, आपकी जरूरतों को सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिसी पूरा करती है। और जब आपको बीमा के प्रकारों का पता होता है तब आप अपने लिए सही बीमा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो आइए अब बिना देरी किए हुए विभिन्न प्रकार के बीमा को समझते हैं और उनके लाभों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो बीमा आता है वह आता है जीवन बीमा। देखिए, जीवन बीमा की जो योजनाएं होती हैं यह व्यक्ति के स्वयं के जीवन को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक मूल्य होता है जिसको कि हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो व्यक्ति के जीवन का जो मूल्य है उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जीवन बीमा की योजनाएं या जीवन बीमा की पॉलिसियां करती हैं। अब भारत में जीवन बीमा के लिए कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इसमें से टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गया, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, इंडोमेंट टाइप इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, मनी बैक इंश्योरेंस प्लान हो गया या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हो गया। तो इस तरह से कई योजनाएं जो जीवन बीमा की सुरक्षा प्रदान करती हैं आज की डेट में भारत में उपलब्ध हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर उनके आश्रित निर्भर करते हैं, खासतौर से अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके लिए जीवन बीमा की योजनाएं बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। इसको एक साधारण उदाहरण से मैं आपके सामने रख देता हूं। भारत में होता क्या है कि कमाने वाला एक सदस्य होता है, उसके ऊपर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के दूसरे सदस्य उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर होते हैं। अब यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वह आर्थिक रूप से काफी कठिनाइयों का सामना करने लगते हैं। तो यह जो कमाने वाला व्यक्ति है, इस कमाने वाले व्यक्ति के जीवन का बीमा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बीमा आता है वह आता है स्वास्थ्य बीमा। अगर आप भारत के मेडिकल खर्च का अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि मेडिकल का बहुत अधिक खर्च होता है, जिसके कारण एक सामान्य परिवार के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जो स्वास्थ्य बीमा होता है वह आपको और आपके पूरे परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अब स्वास्थ्य बीमा में बीमारी हो गया, चोट हो गया, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च हो गए, तो इस तरह के सारे खर्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का कार्य स्वास्थ्य बीमा के द्वारा किया जाता है। देखिए, भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की जो योजनाएं हैं वह मेडिकल कवरेज के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, गंभीर बीमारियों के दवा का खर्च, प्रेगनेंसी में जो होने वाले खर्च होते हैं और चिकित्सा संबंधित तमाम तरह के खर्च इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगला बीमा होता है मोटर बीमा। देखिए, भारत में मोटर बीमा खरीदना अनिवार्य है। यह वाहन की दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपकी गाड़ी ने किसी व्यक्ति को ठोक दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वह जो व्यक्ति है, वह जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वह आपके ऊपर केस कर देता है तो उसका जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई सही ढंग से हो सके, इसके लिए जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वह भारत में मस्ट है। आपको यह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेकर ही आप अपनी गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा सकते हैं। अच्छा, मोटर बीमा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है कि आप थर्ड पार्टी बीमा ले लें। इसके अलावा भी
वाहनों की दुर्घटना के कारण आंशिक या कुल नुकसान को भी इसमें कवर किया जा सकता है, लेकिन वह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर नहीं होता है। उसके लिए आपको फुल इंश्योरेंस लेना होता है और इसकी भी कई तरह की योजनाएं मौजूद हैं। इसके बाद अगला बीमा होता है होम इंश्योरेंस। तो भारत की जो होम इंश्योरेंस योजनाएं होती हैं, यह आग, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं के कारण आपके घर या अन्य घरेलू सामान को होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान देती हैं। होम इंश्योरेंस योजनाएं घर की संरचना और उसमें रखी सामग्री दोनों के लिए कवरेज का विकल्प प्रदान करती हैं। होम इंश्योरेंस योजनाएं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती हैं जिन्होंने अपने घर के निर्माण में एक बहुत बड़ा धन का निवेश किया हुआ है और अपनी संपत्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनके लिए यह जो होम इंश्योरेंस की योजनाएं होती हैं, यह काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद साबित होती हैं। इसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस यानी कि यात्रा बीमा। यात्रा बीमा अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कि फ्लाइट कैंसिलेशन, खोया हुआ सामान, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रिप कैंसिलेशन के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार का बीमा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो व्यवसाय या अन्य कारणों के कारण अक्सर यात्रा करते रहते हैं। भारत में यात्रा बीमा यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी विभिन्न प्रकार के कवरेज का विकल्प प्रदान करती है, जैसे कि यात्रा का रद्दीकरण हो गया, यानी कि जो आप ट्रैवल करने जा रहे हैं अगर वह कैंसिल हो जाता है, आपका सामान खो जाता है या आपको यात्रा के दौरान किसी तरह की आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत पड़ जाती है, तो इसका जो कवरेज होता है वह ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर किया जाता है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। यह क्या है? तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की बीमा चिकित्सा व्यय, विकलांगता लाभ और दुर्घटना मृत्यु के लाभों के लिए कवरेज प्रदान करता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जो उच्च जोखिम वाली नौकरियों में काम करते हैं या ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं जिसमें चोट लगने या उच्च जोखिम की संभावनाएं होती हैं। उनके लिए यह जो बीमा होता है वह ज्यादा लाभप्रद साबित होता है। इसके बाद आता है बिजनेस इंश्योरेंस यानी कि व्यवसाय बीमा। तो व्यवसाय बीमा आपके व्यवसाय को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीमा छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। व्यवसाय बीमा आपके व्यवसाय स्थल पर या आपके व्यवसाय के स्थान पर आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसी संपत्ति के नुकसान, व्यापार में रुकावट, देनदारियों के दावों और कर्मचारी संबंधित जोखिमों के लिए कवरेज का विकल्प प्रदान करती है। इसके बाद आता है साइबर बीमा। देखिए, आज टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से साइबर बीमा भारतीय कारोबारियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। साइबर बीमा साइबर हमलों, डेटा उल्लंघनों और अन्य साइबर जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार का बीमा डेटा रिकवरी, व्यवसाय में रुकावट, देनदारियों के दावों और साइबर हमलों के कारण होने वाले जो नुकसान हैं उनको कवर करता है। इसके बाद आता है फसल बीमा। देखिए, फसल बीमा मूल रूप से किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से फसल को होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में फसल बीमा पॉलिसी फसल की क्षति, उपज की हानि और अन्य संबंधित खर्चों के लिए कवरेज विकल्प प्रदान करती है। इसके बाद फिर आता है पालतू पशु बीमा। तो यह जो पालतू पशु बीमा है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है जो अलग अलग तरह के जानवरों का पालन पोषण करते हैं या फिर उनका व्यवसाय करते हैं। पालतू पशु बीमा पशु के चिकित्सा व्यय और अन्य संबंधित लागतों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार का बीमा पालतू जानवरों के ऐसे मालिकों के लिए अधिक फायदेमंद होता है जो अपने पालतू जानवरों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं के बारे में चिंता नहीं रखना चाहते हैं। इसके बाद आता है विकलांगता बीमा। विकलांगता बीमा एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमा की सुरक्षा प्रदान करता है यदि वह अचानक अप्रत्याशित कारणों से विकलांग हो जाता है। जब एक स्वस्थ व्यक्ति अपाहिज हो जाता है तो उसकी कमाने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। विकलांगता बीमा ऐसे लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। विकलांगता बीमा खोई हुई आय, चिकित्सा व्यय और अन्य संबंधित लागतों के लिए कवरेज प्रदान करता है।
विकलांगता बीमा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है जो उच्च जोखिम भरी नौकरियां करते हैं। इसके बाद आता है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा समुद्री परिवहन से संबंधित नुकसान या क्षति के खिलाफ व्यक्ति या व्यवसायों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार का बीमा समुद्री परिवहन से संबंधित कार्गो क्षति, हल क्षति, देयता दावों के लिए कवरेज प्रदान करता है। समुद्री बीमा विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने संचालन के लिए समुद्री परिवहन पर निर्भर होते हैं। इसके बाद फिर बीमा का जो अगला रूप है वह है दायित्व बीमा, यानी कि लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो यह जो दायित्व बीमा है मूल रूप से व्यक्तियों और व्यवसायों की चोट, संपत्ति की क्षति या उनके कार्यों के कारण होने वाले किसी भी प्रकार की हानि से संबंधित दावों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रावधान करता है। दायित्व बीमा योजनाएं बीमा कानूनी शुल्क, निपटान लागत और अन्य संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। दायित्व बीमा उन व्यवसायों के लिए अधिक फायदेमंद होता है जो दायित्व दावों का उच्च जोखिम उठाते हैं। इसके बाद फिर आता है पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा। देखिए, व्यावसायिक क्षतिपूर्ति जो बीमा है यह व्यक्तियों और उनके पेशे से संबंधित व्यवसायों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा योजनाएं आपके पेशे में की गई लापरवाही या गलतियों से होने वाले दावों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीमा कानूनी शुल्क, निपटान लागत और अन्य संबंधित खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करता है। पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा योजना डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और इंजीनियर जैसे पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसके बाद आता है शिक्षा बीमा, यानी एजुकेशनल इंश्योरेंस। तो शिक्षा बीमा बच्चों की शिक्षा की उच्च लागत के विरुद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इस बीमा के तहत ट्यूशन की फीस, रहने का खर्च और अन्य संबंधित खर्चों के लिए प्रावधान किया जा सकता है। शिक्षा बीमा विशेष रूप से उन माता पिता के लिए महत्वपूर्ण होता है जो यह सुनिश्चित रखना चाहते हैं कि उनके बच्चे की उच्च शिक्षा बिना किसी चिंता के पूरी हो सके। देखिए, भारत में इस तरह से कई तरह की अलग अलग जो जोखिम हैं उनको कवर करने के लिए अलग अलग तरह के बीमा का प्रावधान उपलब्ध है। यहाँ पर मैं कुछ जो महत्वपूर्ण बीमा है जिनका प्रचलन आज भारत में चल रहा है उनके विषय में मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखा है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप बीमा को समझ सकें और आप अपने लिए एक बेहतर बीमा पॉलिसी खरीद सकें, क्योंकि जब आप यह समझते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसकी पूर्ति किस तरह की बीमा पॉलिसियों से हो सकती है, तो आप अपने लिए सही बीमा पॉलिसी चयन कर सकते हैं। देखिए, बीमा का निर्णय लेते समय आपको अपनी संपत्ति की सुरक्षा और वित्तीय भविष्य को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही आपको बीमा पॉलिसी खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। जब आप सही बीमा चुनते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप और आपका परिवार किसी अप्रत्याशित घटना के कारण वित्तीय नुकसान से सुरक्षित रहेगा। यह जो विचार है, यह विचार आपके मन को शांत और खुशी की अनुभूति कराता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न है या आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न हमें बताएं। आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उसको ज़रूर क्लिक कर दें। और यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग, बीमा और इस तरह की दूसरी जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर इस तरह की तमाम जानकारियाँ पेश करते ही रहते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।